तो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में 2 टॉपिक कवर कर लिए हुए थे। पहला फ्रॉम एल्कीन, सेकंड फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल में एक मेथड हम लोगों ने पढ़ा था रिएक्शन विद HCl HX। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एल्कोहल से ही बाई PCl5 के साथ रिएक्शन करवाने पे, PCl3 के साथ और किसके साथ, SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाने पे एल्किल हैलाइड फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है उस चीज़ को समझते हैं। देखो पहले से ही मैंने प्रोडक्ट लिख दिया हुआ है। ROH से RCl प्लस क्या बन रहा है, POCl3 प्लस HCl, ये बन रहा है। ROH PCl3 के साथ RCl H3PO3, ROH SOCl2 के साथ RCl SO2 प्लस क्या बन रहा है, HCl। इस चीज़ को समझने के लिए कैसे ये प्रोडक्ट बन रहा है, इस चीज़ के लिए एक बहुत आसान सी ट्रिक है। उस ट्रिक को आप समझें तो आसानी से फॉलो कर पाएंगे। PCl5 की स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें, PCl5 तो TBP ज्योमेट्री आती है, क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं। एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे होते हैं। और इसका रिएक्शन भी आपने देखा हुआ है लोअर क्लासेस में, हीट करने पे PCl3 प्लस क्या बनता है, Cl2। इसका मतलब ये जो 2 बॉन्ड हैं ये बीकर है, PCl5 ये ब्रेक होंगे। कितने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, 2 बॉन्ड। इससे एक बात समझ में आती है यहाँ पे कि जब भी PCl5 हमारे पास होगा उसके कितने बॉन्ड ब्रेक होंगे, 2 बॉन्ड। देखो जरा मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, ये एक्सियल बॉन्ड को इस साइड दिखा रहा हूँ, बाकी 120 डिग्री एंगल वाले ये बॉन्ड ये ब्रेक नहीं होंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक। क्या इतनी बात समझ में आ रही सबको? जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इसका नेचर आप समझो, इस फास्फोरस पे प्लस आ रहा है, Cl पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ठीक, इसका मतलब जब इसके 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, इसके प्लस से 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो जो अगला मॉलिक्यूल होगा उसके माइनस से 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे। देखो ऑक्सीजन दिखा, ऑक्सीजन से 2 चीज अटैच है, हाइड्रोजन और क्या अटैच है, R। इस R पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, हाइड्रोजन पे क्या है, प्लस। इसके भी 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे इसी तरह से। तो प्रोडक्ट देखो क्या बन रहा है, मैच करो। प्रोडक्ट क्या बना, RCl HCl बन गया। अब PCl3 और O मिलके क्या बना लेगा, POCl3 POCl3, यही बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब PCl5 से रिएक्शन कराओगे तो ऑक्सीजन से अटैच दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, H बॉन्ड भी और C बॉन्ड भी। R का मतलब क्या होता है, कार्बन। तो PCl5 के साथ जब भी रिएक्शन करवाओगे OH बॉन्ड भी ब्रेक होगा और OR बॉन्ड भी ब्रेक होगा। या इन द सेंस मैं बोल दूं, ऑक्सीजन से अटैच दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे। ऑक्सीजन अटैच्ड बोथ बॉन्ड्स विल ब्रेक। ऑक्सीजन से अटैच दोनों बॉन्ड जो भी होंगे वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे। ठीक, ये तो PCl5 की बात होगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब आ जाए PCl3 की केस में। PCl3 में तो अजीब ही बात हो गई, ये होता है पिरामिडल शेप का। ठीक, कौन सा शेप होता है, पिरामिडल। और इसके तीनों बॉन्ड की एनर्जी इक्वल होती है, तो जब ब्रेक होगा तो ये तीनों बॉन्ड ब्रेक होगा या तो नहीं ब्रेक होगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कितने बॉन्ड ब्रेक करेगा, तीनों बॉन्ड, अदरवाइज एक भी नहीं करेगा। तो अगर ये 3 बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो अभी तक ये 2 करता था तो वो भी 2 कर रहा है, अब ये कितना बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, 3। ठीक, ऑड नंबर आ गया। अब इसका खेल यहाँ पे क्या होगा, इसका प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगा, वो प्रॉब्लम समझे। उससे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, तब आसान हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं। SOCl, तो ध्यान देना इसके ये 2 बॉन्ड ब्रेकर होते हैं, ये बॉन्ड यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। कितने बॉन्ड इसके ब्रेक हो रहे हैं, 2। तो एल्कोहल भी अपना 2 ब्रेक करेगा, ये ब्रेक कर दिया, R पे प्लस, O पे माइनस, H पे प्लस, ब्रेक हुआ। RCl HCl SO और O मिलके क्या बन गया, SO2। आसान है प्रोडक्ट। तो ये दोनों सिमिलर थे। ऑक्सीजन के बोथ बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये भी वो भी करेंगे।
लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ओनली ऑक्सीजन, वन बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन विल ब्रेक। और वो भी कौन सा बॉन्ड, ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा। अब इससे क्या होगा भाई, कैसे करेगा ये, तो ध्यान दो, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कैसे, वो समझो आप, ध्यान दोगे तो आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखो मैंने इसको उसी ऑर्डर में लिख लिया, ये अपने 3 बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो फास्फोरस पे 3 डेल प्लस दिखा दूँ, इस पे डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस, ठीक है। अब ROH कौन सा बॉन्ड ये ब्रेक करता है, अपना OR बॉन्ड ब्रेक करेगा, O और कार्बन का, OH लिख दो यहाँ पे, इस पे माइनस, इस पे क्या होगा प्लस, ये अपना ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब ध्यान दो, फॉस्फोरस किससे अटैच होगा, OH से। फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी, 3 है, OH की वैलेंसी कितनी आ रही है, 1 आ रही, क्रॉस रूल लगा दो, POH का होल 3 बन जाएगा, POH का होल 3 मतलब H3PO3 बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा। उसके लिए ये कितना होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए। तो R भी कितना, R और Cl की वैलेंसी 1 1 है, तो 1 RCl 2 RCl 3 RCl मतलब कितना RCl बनेगा यहाँ पे 3, ROH की कितनी जरूरत पड़ेगी 3 की, बस इतना सा है ये। क्या इतनी सी बात समझ में आई। इसका मतलब कहीं पे भी अगर OH को हैलोजन में चेंज करना है, OH हटाना है हैलोजन लाना है, तो PCl5 यूज कर लो, PCl3 यूज कर लो, SOCl2 यूज कर लो। इन सब का यूज करके आप अल्कोहल को हेलो एल्केन में चेंज कर सकते हो। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इन सब रिएक्शन पर आप प्रैक्टिस जरूर करिए, प्रैक्टिस से ही चीज़ें क्लियर होंगी। जितना ज़्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप करेंगे उतना आसान आपके लिए होता जाएगा। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक हमने लिखा CH3OH, एक लिया हमने CH3CH2OH, ठीक है। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, हम लोग PCl5 के साथ PCl3 के साथ। इसका रिएक्शन भी करवा रहे हैं PCl5 के साथ PCl3 के साथ, ठीक। PCl5 के साथ और PCl3 के साथ क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हम लोगों को समझना है। देखो PCl5 होगा तो क्या करेगा, OH बॉन्ड भी ब्रेक करेगा, OC बॉन्ड भी ब्रेक करेगा, यही समझ लो। एक Cl कार्बन को एक ClH को देगा तो क्या बन गया CH3Cl प्लस HCl प्लस, अब PCl3 बचा, O मिलके क्या बना लेगा POCl3। ब्रेक करने का तरीका बताया था ना, PCl3 अपने 2 Cl बॉन्ड को ब्रेक करेगा ऐसे, ऑक्सीजन अपने 2 बॉन्ड को ब्रेक करेगा, HCl RCl POCl3, ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही CH3CH2OH का आप खुद कर सकते हो, ठीक। ट्राई करेंगे तो आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी और आसानी से हो भी जाएगा। लेकिन बस ये है, बुक से देख करके इन रिएक्शन पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बुक से देख करके इन रिएक्शंस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये था फ्रॉम एल्कोहल कैसे हम लोग एल्किल हैलाइड को फॉर्म करेंगे। अब एक रिएक्शन और आता है इसी में, हैलोजन एक्सचेंज से भी बनाना। हैलोजन एक्सचेंज से बनाना वो क्या है, ध्यान देना। RCl लिया, इसका रिएक्शन NaI से करवाते हैं, होगा क्या Na प्लस प्लस I माइनस, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है, कहाँ रिएक्शन करेगा R पे, Cl बाहर, RI प्लस क्या बन जाएगा NaC। ये देख लिया हम लोगों ने,
ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो नेक्स्ट है हुन्स बीकर रिएक्शन। ठीक, ये रिएक्शन क्या कहता है, क्या चीज़ है? तो नाम को भूल जाओ, पहले नाम को भूल जाओ। कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट चाहिए, वो भी कौन सा सॉल्ट? सिल्वर सॉल्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट। इसका रिएक्शन आप ब्रोमीन से करवा दो CCl4 की प्रेजेंस में। ब्रोमीन से करवाओ, किसकी प्रेजेंस में? CCl4 की प्रेजेंस में। तो होगा क्या एग्जैक्टली वो आप समझें। जब भी कभी भी ऑर्गेनिक एसिड का कोई सॉल्ट हो, वो है इस पे नेगेटिव होगा, Ag है उस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक, तो होता क्या है, अब देखो ये चीज डीलोकलाइज होगा ऐसे, तो क्या बनाएगा ये? RCO नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ठीक, अगेन ये डीलोकलाइज होगा, अगर इस साइड ये ब्रेक हुआ तो कोई चेंज नहीं होगा, नहीं हो सकता। फिर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? R बॉन्ड, और R किस फॉर्म में निकल रहा है? माइनस के फॉर्म में। तो यहाँ पे मिला R माइनस प्लस, ये हो गया CO2, और प्लस क्या मिल रहा है? Ag प्लस। एक करने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि कोई मैकेनिज्म नहीं है इसकी। तो R माइनस CO2 तो निकल ही गया, CO2 निकलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में। और जैसे CO2 निकल गया तो क्या बचा यहाँ पे? R और Ag। R पे माइनस, Ag पे प्लस। Br लिखा हुआ है, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करो, एक को R से जोड़ दो, एक को Ag से जोड़ दो, तो क्या बन गया? RBr प्लस Ag Br, RBr प्लस Ag Br, आसानी से फॉर्म हो गया। कोई दिक्कत इस रिएक्शन में? तो ये था ओवरऑल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, कैसे हम इनको प्रिपेयर करते हैं। ठीक, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, इनमें हम लोगों ने 4 टाइप की रिएक्शन पढ़े। एक बार रिवीजन में कर दे रहा हूँ। 4 टाइप की रिएक्शन। फर्स्ट एल्कीन। एल्कीन में हमने देखा कि मोनोहेलाइड बनाना है तो 1 हैलोजन चाहिए, डाई हैलाइड बनाना है तो 2 हैलोजन चाहिए। तो हमें बनाना था मोनोहेलाइड, तो हमने जस्ट क्या कर दिया? 1 हैलोजन लाया। 1 हैलोजन कहाँ से मिलेगा? HX से ऐड कर दिया। सेकेंड थिंग, फिर उसके बाद हम लोगों ने फ्रॉम एल्कोहल से बनाना सीखा। एल्कोहल से बनाते वक्त हम लोगों ने क्या ध्यान दिया, कैसे किया, उस चीज़ को आप समझें। एल्कोहल से बनाते वक्त हमने ये देखा कि फर्स्ट पॉइंट क्या था? HCl से बना लो। वहाँ पे एक रिएक्शन जो मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा, उसमें कार्बोकेटायन बनता था, मतलब रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इसी वजह से वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर जरूर प्रैक्टिस आप करेंगे। सेकेंड देखा, एल्कोहल से फॉर्म करने के लिए हम लोगों ने PCl5 यूज किया, देन हम लोगों ने PCl3 यूज किया, देन हम लोगों ने SOCl2 यूज किया। PCl5 क्या करता था? अपने 2 Cl बॉन्ड ब्रेक करता है तो ऑक्सीजन अपने 2 बॉन्ड ब्रेक करेगा। SOCl2 भी अपने 2 Cl बॉन्ड ब्रेक करता है तो ऑक्सीजन अपने 2 बॉन्ड ब्रेक करेगा। लेकिन PCl3 क्योंकि 3 Cl बॉन्ड ब्रेक करता है तो ऑक्सीजन अपने 2 बॉन्ड ना ब्रेक करके कितने बॉन्ड ब्रेक करेंगे? 1 बॉन्ड। और 1 बॉन्ड कौन सा ब्रेक करेगा? CO बॉन्ड का। OH बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। इस बेसिस पे हम लोगों ने उसको सीखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जिसको फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन भी बोलते हैं। फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है वो। उसमें क्या करता है? 1 हैलोजन पहले से एल्किल हैलाइड से लगाए, दूसरा हैलोजन माइनस के फॉर्म में लाओ, वो उस हैलोजन को हटा देगा। ठीक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था ये। चौथा रिएक्शन हम लोगों ने देखा हुन्स बीकर रिएक्शन। उसमें क्या था? सिल्वर सॉल्ट ले लो कार्बोक्सिलिक एसिड का, RCOOAg, Br2 और CCl4 की प्रेजेंस में हीट करो तो होगा क्या? एक करने का तरीका मैंने आपको बताया। CO2 निकलेगा, सॉल्ट को जब भी हीट करते हैं तो CO2 निकलेगा, बचा RAg। RCOOAg था, CO2 निकल गया तो RAg बचा, तो R पे माइनस Ag पे प्लस, कैसे मान सकते हो आप? अब Br2 पे एक Br पे पार्शियल प्लस, एक Br पे पार्शियल माइनस, बीच का बॉन्ड ब्रेक करो, एक को R से जोड़ दो, एक को सिल्वर के साथ जोड़ दो। तो इस बेसिस पे हम लोगों ने अपना मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट किया। देन अब जो नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट थिंग ये होता है, हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। उसके लिए आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप SN रिएक्शन
एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, ये दोनों बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और तीसरा पॉइंट जो आपको इम्पॉर्टेंट है, जो पढ़ करके आपको रखना है, वो रिएक्शन विद मेटल इन, क्लास 11 में सब बता चुका हूँ। रिएक्शन ऑफ मेटल इन ईथर या नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट कहने का मतलब इसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट हो। ऐसे सॉल्वेंट के साथ जब मेटल को हम यूज करते हैं तो अलग अलग टाइप का रिएक्शन होता है, जैसे वोल्ट रिएक्शन पढ़ा था आपने, फ्रैंकलाइन रिएक्शन पढ़ा था, ठीक है। इन सब रिएक्शन के बारे में हम लोग डिटेल में सीखेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।